हाय फ्रेंड्स, शेयर मार्केट की रिसर्च करने के साथ साथ में अगर कुछ बचपन की यादों को भी ताज़ा कर लिया जाए तो कैसा रहेगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं आपसे बैटरी इंडस्ट्रीज की। आपको ध्यान है बचपन में हम खिलौनों में और टॉर्च में और सब जगह पर सेल यूज क्या करते थे, पेंसिल सेल्स यूज करते थे। तो दोस्तों, वो सिर्फ बैटरीज और पेंसिल सेल्स नहीं है, बल्कि उनके पीछे कंपनीज हैं जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है। क्या आपको पता था? चलिए आज हम इस इंडस्ट्री की ग्रोथ के बारे में एनालिसिस करेंगे और वो कारण जानेंगे कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जिसके प्रोडक्ट्स की डिमांड हमेशा बनी रहती है। तो इसमें कितना प्रॉफिट पोटेंशियल है और क्या ये आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकती है, इन क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक फन फैक्ट बता देता हूं। वो ये है दोस्तों कि आपने ड्यूरासेल का नाम सुना है? सुना है ना? टीवी पर ऐड भी देखा है ड्यूरासेल का और न्यूज़पेपर में भी देखा है ऐड वगैरह। 6 गुना ज्यादा चलने की बात होती है इसकी, कि ये बैटरी आमतौर पे और बैटरी से 6 टाइम्स ज्यादा चलती है। पता है कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है ये? दोस्तों, ड्यूरासेल प्रोडक्ट है बर्कशायर हैथवे का। और बर्कशायर हैथवे कौन सी कंपनी है? वो कंपनी जो कि वॉरेन बफेट साहब, यानी कि ये आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट गुरु वॉरेन बफेट साहब की कंपनी का नाम है बर्कशायर हैथवे, जिसके वो सीईओ और चेयरमैन है। और उनकी कंपनी का प्रोडक्ट है दोस्तों ड्यूरासेल, जिसको हम रात दिन अपने कैमरा में और इसमें यूज करते हैं, टॉर्चेस वगैरह में यूज करते हैं। अब आप समझे कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टमेंट गुरु कैसे प्रोडक्ट्स में अपना पैसा लगाते हैं जो दिन रात यूज होते हैं। आप समझ रहे हैं? क्योंकि पहले वॉरेन बफेट साहब ने कोका कोला में पैसे लगाए थे और वो करने से पहले उन्होंने जाकर के फैक्ट्रीज के पीछे बचपन में जब थे तो वो काउंट किया करते थे कितने ढक्कन किस कंपनी के हैं। तो इससे उनको आइडिया लगा कि कोका कोला में बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है और उसमें उन्होंने पोटेंशियल कमाया भी। चलिए अब हम सीधे चलते हैं और देखते हैं कि इस प्रकार से इस इंडस्ट्री में किस प्रकार की ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो देखिए दोस्तों, यहां ये तो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि बर्कशायर हैथवे का ये प्रोडक्ट है ड्यूरासेल, जिसको आप रात दिन देखते आए हैं और यूज भी करते आए हैं। ये वाला सेल सबसे ज्यादा आपने यूज किया होगा। और ये इनकी कंपनी है बर्कशायर हैथवे, वॉरेन बफेट साहब की, आप देख सकते हैं ये वाली। और बफेट साहब जो है इसके चेयरमैन है, जो आपके यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख रहा है साफ तौर पे। तो ओवरऑल आप ये देख सकते हैं कि ये इंडस्ट्री कितनी प्रॉफिटेबल है, कितनी प्रॉमिसिंग है। अब हम इन 4 कंपनीज जो इस इंडस्ट्री में उनको कंपेयर करने वाले हैं। ये सब ड्राई सेल बनाने वाली कंपनीज है। एचबीएल पावर सिस्टम, एवरेडी, इंडोनेशनल और पैनासोनिक एनर्जी। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, इसलिए आपको आप सबसे पहले वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए हमेशा लाता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। तो इसलिए ये काम आप सबसे पहले कर लीजिए, ताकि आपने सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन ऑन कर दिया और वीडियो लाइक कर दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन चारों कंपनीज में कौन सी बेस्ट है और किस में फ्यूचर का प्रॉफिटेबल रिटर्न देने की क्षमता है। चलिए देखते हैं। तो यहां आप देख सकते हैं कि जैसे इंडोनेशनल कंपनी जो है, आपने नाम सुना है क्या इसका? सबसे पहले तो ये बताओ, नहीं सुना होगा। अगर सुना है तो मुझे बताइए। 90% लोगों ने नहीं सुना होगा। लेकिन क्या निप्पो पेंसिल सेल का नाम सुना है आपने? तो वो 90% लोगों ने सुना होगा। नोविनो, निप्पो, एवरेडी। तो इसमें जो निप्पो ब्रांड है ना, वो दोस्तों इंडोनेशनल कंपनी का है। और साथ में ये जो एचबीएल पावर सिस्टम है, वो तो आप जानते हैं कि अपने आप में बड़ी बैटरीज बनाती है। वो रेलवे में यूज होने वाली, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हैवी बैटरीज होती है वो बैटरीज बनाती है। बाकी की जो 3 कंपनीज हम यहां कंपेयर करने वाले हैं, वो है एवरेडी जो पेंसिल सेल्स बनाती है, इंडोनेशनल ये भी ड्राई सेल्स जो पेंसिल सेल्स होते हैं वो बनाती है। मतलब कहने का मतलब, जो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं तो ये पिक्चर देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये सारे प्रोडक्ट इस तरीके के बनाती है कंपनी, सिर्फ एचबीएल को छोड़ करके बाकी सारी कंपनीज। अब अगर हम यहां पर ध्यान दें तो देखिए, वैसे तो ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर नहीं है, लेकिन क्योंकि एक ही इंडस्ट्री में है तो हम इनको कंपेयर कर रहे हैं। पहली चीज है कि एचबीएल पावर सिस्टम्स दोस्तों 8,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ नंबर 1 पे, यानी सबसे बड़ी कंपनी है आज की तारीख में। एवरेडी इससे लगभग 1/3 है, 1/3 है। और इंडोनेशनल तो बहुत छोटी कंपनी है, मतलब कि इंडोनेशनल जैसी 20 कंपनियां कर लो आप तो एक एचबीएल पावर सिस्टम की कंपनी बनेगी। और पैनासोनिक उससे भी आधी है, यानी 262 करोड़ की। तो दोस्तों, ये माइक्रो कैप कंपनीज है एक तरह से, तो बेटर रहेगा कि हम बड़ी कंपनीज पे अपना फोकस रखें। बहरहाल करंट प्राइस जो है ना, वो 296 है, 374 है। आपके वीडियो जब आप देखोगे तो चेंज भी हो सकती है। और अगर देखें तो ये 52 वीक हाई के आसपास ही चल रही है सारी कंपनीज, थोड़ा सा बस पैनासोनिक पीछे है।
अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो सिर्फ एचबीएल ने डिविडेंड दिया है और इंडो नेशनल ने डिविडेंड दिया है। पैनासोनिक और एवरेडी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है। और अगर इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को पैसा कमाने के देने की बात है तो दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे अच्छा दिया है एचबीएल पावर सिस्टम्स ने। और आपने देखा भी कि स्टॉक बड़ी तेजी से ग्रो किया है कुछ टाइम में। एवरेडी ने सेकंड नंबर पे रिटर्न कमा करके दिया है 8.87 का, बाकी दोनों का नेगेटिव नंबर है तो इनको हम छोड़ देते हैं। अगर हम बिजनेस की बात करें दोस्तों तो सेल्स की जो ग्रोथ है वो एचबीएल की थोड़ी सी 5 साल में देखें तो थोड़ी सी नेगेटिव है और एवरेडी की भी थोड़ी सी नेगेटिव दिख रही है, लेकिन इंडो भारत ने 7.5% और पैनासोनिक ने 4% की ग्रोथ शो की है। तो यहां पर नंबर मिलते हैं इंडो नेशनल को, जिसका ब्रांड है निप्पॉन। और प्रॉफिटेबल, अगर प्रॉफिट की बात करें तो इन सब में से सबसे अच्छा जो प्रॉफिट है वो आपको दिया है एचबीएल पावर सिस्टम ने। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, एक इन्वेस्टर के तौर पे आपको कंपनी के रेवेन्यू से ज्यादा मतलब होना चाहिए या कंपनी के प्रॉफिट से ज्यादा मतलब होना चाहिए? तो अगर आप प्रॉफिट में ज्यादा इंटरेस्टेड है तो जाहिर सी बात है कि एचबीएल जो है वो एक अच्छी पोजीशन में है। अब देखें तो डेट जो है वो दोस्तों, इतनी बड़ी कंपनी के पास सिर्फ 86 करोड़ का डेट है। अब यहां ना आप थोड़ा सा दिमाग लगाना शुरू करो। 86, 8,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, इतनी मार्केट कैप है और सिर्फ 86 यानी सिर्फ 1% डेट है इसके पास में। और अगर यहां देखें तो ये करीब 398 करोड़ का डेट है, तो ये 2700 करोड़ की कंपनी है। मतलब मैं अगर 2800 करोड़ मान लूं और इसको 400 करोड़, तो इस पे दोस्तों आप देखोगे कि काफी ज्यादा डेट है, यानी कि 1 आउट ऑफ 7 इतना डेट इसके पास में है। तो ये करीब करीब मान करके चलिए कि उससे ज्यादा डेट का प्रेशर है। एक ये छोटी सी कंपनी है और उसके ऊपर 132 करोड़ का डेट है, तो ये भी थोड़ा सा ज्यादा है। और ये तो माइक्रो कैप है तो इसको तो हम कंसिडर नहीं करें तो अच्छा है। अगर प्लेस परसेंटेज देखें तो कुछ किसी का कुछ खास नहीं है। इंडस्ट्री का पी 75 है और अगर कंपनी का पी है तो वो आपने देख ही लिया है ऊपर। मैं आपको और दिखा देता हूं। हाँ, एक सेकेंड ना दोस्तों। हाँ, ये देखिए 6388, तो 75 तो इंडस्ट्री का पीई है और करीब करीब इसी रेंज में इन कंपनीज का पीई भी है। सो एट पार है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एंटरप्राइज वैल्यू में एचबीएल नंबर 1 पे है, बाकी सेकंड, थर्ड और फोर्थ आप देख सकते हो यहाँ पर। और अगर ग्राम नंबर की बात करें दोस्तों तो 60 रुपए का इसका ग्राम नंबर है एचबीएल का, और उसकी जो प्राइस है वो है आपकी 296, यानी कि ये एचबीएल ग्राम नंबर से करीब करीब 4 गुना के आसपास, मान लीजिए 4-5 गुना के आसपास। जबकि ये जो है एवरीडे इंडस्ट्री का 64 है और इसकी प्राइस जो है वो भी उसी रेंज में है। तो लगभग आप मान के चलिए सिमिलर सी कंडीशन है। पाइल्स की स्कोर के ऊपर सेकंड नंबर यानी एवरीडे इंडस्ट्री ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। सेल्स की बात करें तो सेल्स आप देखिए कि फर्स्ट नंबर पे एचबीएल पावर सिस्टम है, लेकिन एवरीडे की सेल कम नहीं है। आप ये देखिए कि कहां ये 8000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है और उसकी सेल है 1500 करोड़ की, और कहां ये सिर्फ उससे तिहाई यानी 27,100 करोड़ की कंपनी है, उसकी सेल लगभग इसके बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि इसको मार्केट में जबरदस्ती बहुत तेजी से भगाया गया है, चढ़ाया गया है, जबकि बेचारी काम तो ये भी ठीक ही कर रही है कुल मिला के कंपनी। प्रॉफिट की बात करें दोस्तों तो आप यहां पर साफ तौर पर देख सकते हैं कि एचबीएल पावर सिस्टम का प्रॉफिट जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। एवरीडे इंडस्ट्री का प्रॉफिट यहां तक ग्रो कर रहा था, फिर उसके बाद थोड़ा डाउन हुआ, फिर अभी एक बार 1 करोड़ से 44 करोड़ पहुंचा है, तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ इसमें प्रेशर है। इंडो नेशनल का भी ठीक ठाक है पर अनइवन है, और पैनासोनिक का तो 1-2 करोड़ का प्रॉफिट है, वो तो छोड़ ही दीजिए आप। अब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से ज्यादा अच्छा है कि हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें दोस्तों। तो नेट प्रॉफिट जो है आप अगर देखेंगे तो नेट प्रॉफिट ओवरऑल अगर देखें तो ये दोनों कंपनीज तो करीब करीब लॉस में चल रही है, और क्लीन प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ आपको एचबीएल पावर सिस्टम का दिखेगा, जो हमेशा प्रॉफिटेबल रही है पहले साल को छोड़ करके, उसके अलावा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो एवरेडी सब कुछ ठीक चल रहा था, यहां आकर के नेगेटिव हो गया यानी लॉस हो गया। तो ये थोड़ा इस हिसाब से देखा जाए तो चारों कंपनीज को कंपेयर करके हम देख सकते हैं कि ओवरऑल एचबीएल पावर सिस्टम इस इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा परफॉर्मेंस देती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। और दोस्तों इसी के साथ में मैं सोचता हूं कि इस वीडियो के अंदर और ज्यादा कुछ शेयर करने से वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। छोटा वीडियो मैंने बनाया है ताकि आप लोगों को कुछ बेसिक चीजें समझा सकूं। इस इंडस्ट्री में काफी कुछ और भी है रिसर्च जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। आने वाले टाइम में अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो सभी कंपनीज पर और बनाऊंगा।
HBL पावर सिस्टम पर वीडियोस पहले से अवेलेबल है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। और मैंने जो कमेंट है अपना और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सारे लिंक दे रखे हैं। कुछ में हमारे टेक्निकल और फाइनेंशियल कोर्सेज के भी हैं, फंडामेंटल कोर्सेज के लिंक, वो आप चेक जरूर करिएगा। कुछ डीमेट अकाउंट्स ऐसे हैं जो मेरी रिसर्च के बाद में मुझे ठीक लगे हैं, आप अगर उसमें अकाउंट ओपन करेंगे तो आप यहां से लिंक से क्लिक करके कर सकते हैं उसको। साथ में दोस्तों और जो इंपॉर्टेंट वीडियोस और प्लेलिस्ट के लिंक सब एक जगह मिल जाएंगे आपको, आप सब चेक जरूर करिएगा, आपको बहुत कुछ बेनिफिट की चीजें वहां पे मिल जाएगी। साथ में दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, छोटा लेकिन काम का वीडियो बनाने की मेरी कोशिश थी। कितना कामयाब हुआ हूं ये तो आप ही लोग बता सकते हो, कुछ कमी है तो मुझे जरूर बताइए। वीडियो में कुछ अच्छा लगा है तो जरूर मुझे वो भी बताइए, और वीडियो को लाइक जरूर करिए दोस्तों, 500 लाइक्स तो आने ही चाहिए। और साथ में क्योंकि आपकी बचपन की यादें भी ताजा की है मैंने आज शेयर करने के अलावा, शेयर्स की डिटेल करने के डिस्कस करने के अलावा, साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करने के साथ में इसको अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना अब आपकी जिम्मेदारी बन गई है, और आपको पूरी तरह निभाने के लिए मैं मानता हूं कि आप जरूर मुझे सपोर्ट करेंगे। साथ में चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करके बेल आइकन को ऑन करिए। और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहता हूं, अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं आपसे, तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड एंजॉय योरसेल्फ। जय हिंद।